अभी भी ऑयल कंपनीज को बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन पूरे तरीके से कंज्यूमर्स पे इसे पास नहीं किया गया है। उन पैसों की वसूली करने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। हर इवेंट पे जनता को उसका कॉस्ट देना पड़ेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी वही 5 देशों का दौरा करके आए हैं और जिस तरह से इवेंट मैनेजमेंट कराया गया है, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। अभी आपने देखा था जो कर्नाटक में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, उसमें 33 करोड़ रुपए खर्च हुए। उन पैसों की वसूली करने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। हर इवेंट पे जनता को उसका कॉस्ट देना पड़ेगा। 90 पैसा करके ये रोज इसी तरह दाम बढ़ाएंगे ताकि जनता सड़क पे ना उतरे, उनको लगे कि 90 पैसा का मार है, देख लेंगे। तो एक जो चतुर चालाक व्यक्ति का काम होता है, वही इस देश की केंद्र की सरकार कर रही है और उसके नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हम समझते हैं कि इससे घटिया कोई बात नहीं हो सकती कि आप सभी लोगों को मना करें कि विदेश का दौरा नहीं करना है, पेट्रोल डीजल कम खर्च करना है और अपने ऊपर आप सारा खर्च करके जनता पर उसका दबाव बढ़ाएं। ये ठीक नहीं है। जनता उसका खर्च का वहन करे, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिएगा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो वृद्धि हुई है उसको आप देखेंगे तो पिछले 3-4 वर्षों से पेट्रोल डीजल की कीमतें बिल्कुल स्थिर थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल होती रही, लेकिन हमारी ऑयल कंपनीज ने नहीं बढ़ाया। और अब तो कांग्रेस के सरकार के समय यह लिया गया निर्णय था कि ऑयल कंपनीज जो है इंटरनेशनल मार्केट्स के हिसाब से तय करती हैं, सरकार का उसमें कोई नियंत्रण नहीं होता। फिर भी सरकार ने बहुत हद तक जो इफेक्ट है उसको कुशन ऑफ करने की कोशिश की और अभी जो मैक्सिमम वृद्धि हुई है 4 से 4.5% पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में हुई है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो, और अगर आप बगल के पाकिस्तान चले जाए, बगल के म्यांमार चले जाए, बगल के श्रीलंका चले जाए, नेपाल चले जाए, तो ये वृद्धि 100% से लेकर 60% तक हुई है। तो आप जो कह सकते हैं ना कि भारत की तो प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व का और जो उनके विजन की ये सोच का परिणाम था कि इतने विषम परिस्थितियों के बावजूद ये जो जनता पे प्राइस जो हाइक है वो पूरे तरीके से ट्रांसलेट नहीं किया गया और पूरे तरीके से केंद्र सरकार नज़र बनाकर रखी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जैसे ही डिस्कलेशन होगा, यहाँ भी पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस स्टेबलाइज करेंगी। अभी भी ऑयल कंपनीज को बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन पूरे तरीके से कंज्यूमर्स पे इसे पास नहीं किया गया है। अपने दर्द को इसलिए तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना कि पड़ोसी का दर्द ज़्यादा है, अपना दर्द तो दर्द है ही। देखिए, कहते हैं ना पूरा विश्व जो एक बाजार हो गया, तो आप आइसोलेट करके सिर्फ देश के मार्केट को नहीं देख सकते हैं। पूरे विश्व में जो उथल पुथल चल रहा है उसका तो देश पर असर पड़ता ही है। और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि यूपीए के 10 वर्षों में पेट्रोल की कीमतें 220% बढ़ी थी और डीजल की कीमतें 270% बढ़ी थी 2004 और 14 के बीच में। और हमारे जो 12 वर्ष हैं उसमें पेट्रोल की कीमतें 65% के आसपास बढ़ी हैं और डीजल की कीमतें 64% के आसपास बढ़ी है। तो ये हमारे नज़रिए उनके नज़रिए का फ़र्क है। फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही स्थितियां सामान्य होती हैं प्राइसेस स्टेबलाइज होंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।